कि चलो आपको तो ये चीज मिल रही है, हमारे समय में तो ये चीज ऐसी होती थी। तो इसी चैप्टर को, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनिए। इसमें उन्होंने यही चीजें बताई है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कृष्णा सोबती जी जो लेखिका है, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सबसे पहले कपड़ों से स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने बताया कि आपके जमाने में तो आप लोग ये कपड़े पहनते हैं, लेकिन इन्होंने अपने बचपन की बातें बताई। इन्होंने क्या कहा कि हम लोग जब छोटे थे तो पहले हम फ्रॉक पहनते थे, और इनको बहुत घेरदार फ्रॉक, मतलब घेरदार समझते हैं ना, जिनमें बहुत सारे घेर होता है, तो इनको घेरदार फ्रॉक पहनना बहुत पसंद था। और ये बचपन में बहुत गहरे कलर के, डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करती थी। और इन्होंने बताया कि जैसे हमारे समय में जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, गाउन पहनते हैं। आप ओकेजनली पहनते हैं ना कि आज मैं ये पहनूंगी, आज मैं फ्रॉक पहनूंगी, आज मैं टॉप स्कर्ट पहनूंगी। ऐसे ही करके उन्होंने बताया है कि मैं भी कपड़े पहनने की बहुत शौकीन थी। ये भी बहुत अच्छे अच्छे इनके पास रंग बिरंगे कलर के कपड़े थे। और जब ये थोड़ा सा बड़ी हुई तो इनके पहनावे में थोड़ा सा चेंजेस आया। कैसा चेंजेस आया? इन्होंने जो गहरे कलर के कपड़े पहनना बचपन में पसंद करती थी, थोड़ी बड़े होने पर इन्होंने लाइट कलर के कपड़े पसंद करे पहनना। मतलब ये बहुत शौकीन थी। फिर इसके बाद ये बताती हैं, ये तो हो गई कपड़ों की बात। इसके बाद ड्रेस के बाद वो कहाँ पर बढ़ती हैं आगे, अपने सॉक्स के साइड। सॉक्स के बारे में वो क्या बताती हैं, सॉक्स, मोजे। मोजे के लिए वो बताती हैं कि इनके घर में बहुत सारे नौकर नौकरानी रहे होंगे काम करने के लिए, लेकिन इनके यहाँ एक रूल था। इनके यहाँ जो भी नौकर नौकरानी है उनको मोजे नहीं दिए जाते थे धुलने के लिए। इनको अपने मोजे खुद ही धोना पड़ता था। इसकी सख्त मनाही थी। सख्त मनाही थी मतलब इसके लिए इनको मना किया गया था कि आप अपने मोजे कभी भी नौकर या नौकरानी को धुलने के लिए नहीं देंगे। तो ये काम ये लोग खुद करते थे। और जब मोजे की बात आई, जब मोजे नहीं देते थे तो फिर जूते भी नहीं देते रहे होंगे। तो जूते के लिए भी इनके यहाँ एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि आपको अपने जूतों को पॉलिश खुद करना होगा। जैसे अभी तो आप देखते हैं ना, हम स्कूल जाते हैं, जैसे आप लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कभी आप लेट हो गए तो आपकी हो सकता है आपकी मम्मी आपके जूतों में जल्दी से पॉलिश कर देती होंगी। और ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ भी ऐसा ही कुछ रूल हो कि नहीं, आपको अपने जूते खुद ही पॉलिश करना है, आपको अपने सॉक्स खुद धुलने हैं। ये हर एक के घर का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग नियम होता है। तो इनके यहाँ इनको अपने जूते खुद पॉलिश करने होते थे। तो ये अपने जूते खुद पॉलिश करती थी। कब? इतवार को ये सुबह से बैठ के अपने मोजे भी धुलती थी, साफ करती थी, और जूतों को पॉलिश करके उनको कपड़ा लेके बहुत अच्छे से चमकाती थी। ऐसे ऐसे कपड़े से घिसती थी जिसमें उसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती थी। तो अभी हमने कितना कुछ समझ लिया। कृष्णा सोबती जी ने जो बताया, उन्होंने अपने बचपन की पोशाक के बारे में बताया। पोशाक मीन्स ड्रेसेस की, उनको क्या कैसा पहनना पसंद था। इसके बाद हमने उनके मोजे जूते के बारे में समझा। अब देखिए, अब वो आगे क्या बताती हैं कि उनके यहाँ हर शनिचर, आपके घर में लिखा है शनिचर मीन्स सैटरडे, शनिवार। शनिवार को जैतून का तेल समझते हैं ना, अरंडी का तेल, वो तेल पीना पड़ता था। ये भी उनके यहाँ एक दवाई जैसे दी जाती थी कि आपको ये पीना ही पीना है। और वो देख के इनको उल्टी जैसा मन होने लगता था, क्योंकि ये टेस्टी नहीं लगता। अब हम यदि हमको कह दिया जाए कि चलो आपको पेप्सी पीना है, कोको कोला पीना है, बहुत खुश होकर पी लेंगे ना। लेकिन ऐसी कोई दवाई जैसा यदि हमको दे दिया जाए कि आपको ये पीना है, तो क्या आप पीना पसंद करोगे? नहीं पी पाओगे। लेकिन इनके यहाँ ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर
कितना अच्छा रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, ये सब कुछ चलता है, मोबाइल, कितनी सारी चीजें आ गई। लेकिन इनके समय में क्या चलता था, एक ग्रामोफोन आता है जो बहुत पहले चलता था। आप लोगों ने शायद किसी बच्चों ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। ग्रामोफोन में क्या होता है, उसमें भी हम गाने सुन सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें गाने सुनने की फैसिलिटी होती है, उसमें हम गाना देख नहीं सकते, कि उसका ओनली ऑडियो हमको सुनाई देता है। तो उनके समय में ये चेंजेस अभी आया कि अभी तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई कि हम उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लेकिन लेखिका के समय पे ओनली ग्रामोफोन होते थे, वो उसमें गाना सुनती थी। फिर इसके बाद वो क्या बताती है कि कुछ चेंजेस ऐसे आए कि जैसे अभी को आप लोग पेप्सी, कोको कोला पीते हैं ना आप लोग, बहुत सारे प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं। लेकिन उनके समय पे क्या रहता था, शहतूत, इस प्रकार की चीजों का उन लोग शरबत पीते थे। और क्या करते थे, जैसे आप लोग अभी पेस्ट्री वगैरह खाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते थे, समोसे, कचौड़ी, उस समय बस यही चीजें चलती थी, तो वो लोग ये चीजें खाते थे। तो उन्हें अपने खाने पीने की चीजें भी बता दी। इसके बाद वो कहती है अब आई चॉकलेट की बात। आपको होता है ना, आप लोग तो ढेर सारी चॉकलेट, दिन में कितनी सारी चॉकलेट खाते होंगे, सभी बच्चों को टॉफी खाना पसंद है ना, और कई प्रकार की टॉफी आती है, तो आप लोग खाते हैं। कई बच्चों की क्या हैबिट होगी कि हम दुकान में खरीदने गए और वहीं में हमने पता चला हमने 4-5 टॉफी ली, 1-2 टॉफी हमने वहीं खा ली। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, खरीद के ले आए, घर आके आराम से बैठ के खाए। लेकिन लेखिका के लिए क्या होता था, सिर्फ एक दिन होता था, हफ्ते में एक दिन ऐसा मिलता था कि तब आपको टॉफी खरीदना है। और टॉफी खरीदने के लिए भी क्या होता था, एक नियम होता था कि आपको टॉफी खरीदना है तो टॉफी के लिए आप जाएंगे मार्केट और टॉफी खरीदेंगे, और टॉफी खरीद के आप लाके घर में आराम से, इनकी क्या हैबिट थी, ये टॉफी खरीद के ले आती थी, घर लेके आई, आराम से इन्हें खाना खा लिया। जब खाना खा लिया, जब अपने बेड में ये सोने के लिए गई, तो आराम से लेट के टॉफी खाती थी। तो ये इन्हें अपनी बताई है इच्छा कि ये ऐसा करती थी। इन्होंने शिमला के बारे में भी कुछ बातें बताई हैं। ये बचपन में शिमला घूमने गए थे, शिमला में इन्होंने बहुत एंजॉय किया, वहां पर इनको ढेर सारी चीजें पसंद आई। वहां की एक ब्रेड है, वो इनको बहुत पसंद आई थी, वो ये खाना हमेशा पसंद करती है और हमेशा उस चीज को याद करती है। एक इनको शिमला की काफल, जैसे हर जगह के कुछ फ्रूट्स होते हैं ना, फेमस होते हैं, तो शिमला में काफल होता था, रसभरी होता था, कसमल, ये सारी चीजें इनको खाना बहुत पसंद था। और ये सारी चीजें सुन के ही इनके मुंह में पानी आ जाता था, ये चीजें इनको बहुत पसंद आती थी। शिमला में गिरजाघर है, वो भी इनको घूमना बहुत पसंद है। और ये बता भी रही है इस पाठ में कि आप लोग भी जब भी वहां जाएं तो यहाँ घूमने जरूर जाएं। इस प्रकार से हमने वहां की कुछ चीजों का भी उल्लेख किया है, कि कुछ चीजों के बारे में बताया है कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं जो देखने लायक है और बहुत ही अच्छी है, जहां पर घूमना आपको बहुत पसंद आएगा। इसके बाद वो बताती है कि इनको अचानक से क्या हो गया, इनकी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी, मतलब देखने में स्ट्रेन होने लगा, देखने में उनको दिक्कत होने लगी। तो ये डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि आपको चश्मा लगेगा, लाओगे चश्मा का यूज करोगे ज्यादा से ज्यादा तो आपका चश्मा धीरे धीरे उतर जाएगा। अब जब इनको चश्मा लग गया तो इनके कजिन ब्रदर थे, जो चचेरे भाई थे, वो इनको बहुत चढ़ाते थे और क्या बोलते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। जब वो ऐसा बोल के इसको चढ़ाते थे तो ये चिढ़ जाती थी। फिर क्या हुआ, इन्हें जाके आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंख में चश्मा लगाया, फिर निकाला, लगाया फिर निकाला, और ऐसे करके इन्हें देखा तो इनको क्या लगा, इनको बहुत हंसी आई और ये हंसने लगी। और जब भी कोई इनसे पूछता था कि तुमको चश्मा क्यों लग गया, तो ये सबको बता देती थी कि डॉक्टर ने कहा है मैं जितना ज्यादा चश्मा लगाऊंगी उतनी जल्दी मेरा चश्मा उतर जाएगा। और चश्मा लगने का कारण क्या था, ये क्या करती थी, बहुत सारा लिखा पढ़ी का काम अपना ले लेती थी और रात में जब अंधेरा हो जाता था, जब लाइट कम रहती
बाद इन्होंने क्या किया, रंग बिरंगे दुपट्टे डालना बंद कर दिया और टोपियों का शौक आ गया इनको अचानक से। शौकीन तो थी ये शुरू से ही, तो इनको टोपियों का शौक आ गया, तो इन्होंने फिर हिमाचली टोपियां रंग बिरंगे कलर की खरीदी अपनी ड्रेस के कलर की, और ये टोपियां लगाती थी और पहनती थी। तो आई होप कि आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। तो क्या क्या चेंजेस आए थे लेखिका में? जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी थी तो लेखिका के पहनावे में बदलाव आए थे, मतलब उनको कपड़े चेंज जो पहनने लगी। जैसे जब वो छोटी थी तो वो क्या करती थी, पहले बहुत कलरफुल कपड़े पहनती थी, है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन फिर वो क्या करी, धीरे धीरे हल्के रंग के कपड़े पहनने लगी। जैसे यदि पहले वो फ्रॉक पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, लहंगे वगैरह पहनती थी, और फिर जब कुछ समय बाद जब वो बड़ी हुई तो उन्हें चूड़ीदार घेरदार कुर्ते पहनने लगी। मतलब पहनावे के साथ साथ उनके खाने में भी बहुत से बदलाव आ गए थे। मतलब पहले वो कुछ खाना पसंद करती थी, होता है ना हमारे में भी कि हम जब छोटे होते हैं तो हमको कुछ खाना पसंद होता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आता है। उसी प्रकार हम लेखिका के बारे में भी बता देंगे कि पहले वो गहरे कपड़े पहनती थी, धीरे धीरे हल्के कपड़े पहनने लगी, और खाने में भी कपड़ों के साथ साथ उनके खाने में भी बहुत से बदलाव आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? इतवार मीन्स जानते हैं ना, संडे। संडे को क्या क्या काम करती थी? संडे को उनको मतलब लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे स्टॉकिंग को धोने और जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। मतलब उनके यहाँ ये था कि संडे को आपको सुबह सुबह अपने जूते भी धोना है, जूतों को पॉलिश करना है, और अपने मोजे भी खुद ही धुलना है। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। ये कौन कह रहा है? ये लेखिका कह रही हैं। लेखिका कह रही हैं ना कि वो बताना चाहती हैं इसमें कि मतलब जब मैं छोटी थी तब मेरे समय में क्या था और आपके समय में क्या है। तो यह कहकर लेखिका वो सभी अंतर स्पष्ट कर देना चाहती हैं। वो बताती हैं, उनने बताया है ना कि मतलब जब हम लोग छोटे थे तो हमारे समय पे मनोरंजन का साधन क्या था? ग्रामोफोन था। लेकिन अब आज आप लोग तो देख रहे हैं ना कि आज हमारे समय पे रेडियो है, टेलीविज़न है, मतलब ग्रामोफोन की जगह अब इनने ले ली है। और पहले जो कुल्फ़ी थी वो अब सब लोग आइसक्रीम बोलते हैं, कुल्फ़ी बहुत कम लोग बोलते हैं ना। और जो कचौड़ी समोसे होते थे उनकी जगह पेटीज़ वगैरह आ गई हैं, इनने ले ली है। और जो शहतूत और फालसे होते थे वो क्या हो गए, और खसखस जो थे उनके शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने लिया है। मतलब अब कोक पेप्सी लोग ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। तो लेखिका ने जब पहली बार चश्मा लगाया था, जब उनको आँखों में दिखने में प्रॉब्लम होने लगी थी तो वो डॉक्टर के पास गए थे। तो जब उन्हें पहली बार उनको चश्मा लग गया था, तो जब उन्हें पहली बार चश्मा लगाया तो वो बहुत अजीब सी लग रही थी, उनको खुद बहुत अजीब लग रहा था, अटपटा सा लग रहा था। इस कारण वो अजीब दिख रही थी, इस कारण उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते थे, छेड़ते थे। इसमें आप आगे वो भी लिख सकते हैं कि जो मैंने आपको चैप्टर के बीच में समझाया था ना कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते हैं? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताने हैं हमको यहाँ पर। तो लेखिका, जैसा कि हमने पढ़ा है चैप्टर में कि लेखिका बता रही है ना कि वो अपने बचपन में क्या करती थी, चॉकलेट बहुत मज़े से खाती थी। वो अपने बिस्तर पे लेट के खाती थी चॉकलेट और चना चोर गरम भी उनको बहुत पसंद है। अनारदाना जो आता है उसका चूर्ण भी वो बहुत मज़े ले लेकर खाती थी। और जो रसभरी, कसमल और काफल, ये इनके बहुत प्रिय फल थे। ये जो है ना रसभरी, कसमल और काफल, ये सब फलों के नाम हैं। तो ये सब चीज़ें खाना उनको बहुत पसंद था। भाषा की बात, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, ये क्रिया है ना मारना, उससे मार बन गई। काटना से काट, हारना से
हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प, ये सब क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तो हमको आपके इस जो चैप्टर है संस्मरण, उसमें पाठ से कुछ क्रियाओं को छांटना है और लिखना है और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो हम इसको ईजिली बना सकते हैं। हम कुछ क्रियाएं देखेंगे अपने चैप्टर में से, जैसे है चमकना, तो चमकना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? चमक। ऐसे ही भागना भाग, बदलना बदल, खरीदना खरीद, ओढ़ना ओढ़। मतलब ये जो क्रियाएं हैं उनसे हमने ये भाववाचक संज्ञा बना दी। क्वेश्चन नंबर 3, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मतलब हमको जो सेंटेंस मिला है उसमें हमको बताना है कि कौन सा विशेषण है, मतलब किस शब्द में विशेषण है और कौन सा विशेषण है। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, मुझे 2 दर्जन, तो आप लोग जानते हैं ना कि 2 दर्जन क्या हुआ, इसमें विशेषण हुआ। लेकिन कौन सा विशेषण हुआ तो उसका हम नाम बता देंगे। 2 दर्जन मतलब हमको पता है, जब भी हमको पता होता है कितने, तो उसको हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं कि मतलब कंफर्म है ना कि हमको कितनी संख्या है, 2 दर्जन है। तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सेकंड है 2 किलो अनाज दे दो। 2 किलो, इसमें हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब किलो को हम हमेशा, ये हमने नाप तौल के दिया ना, इसलिए इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। और 2 किलो मतलब कंफर्म है कि 2 ही किलो चाहिए, इसलिए वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। थर्ड है कुछ बच्चे आ रहे हैं। कुछ बच्चे मतलब हमको कंफर्म नहीं है ना, और बच्चे मतलब हम इनको काउंट कर सकते हैं, इनकी संख्या देख सकते हैं, इसलिए ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। लेकिन अब इसमें संख्यावाचक विशेषण भी जैसे 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो कुछ बच्चे आ रहे हैं तो कुछ हमको कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है 4th, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। अब इसमें हम सोचेंगे कि कौन सा विशेषण है। तुम्हारा सारा प्रयत्न मतलब तुम्हारा जो है इसमें वो विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तुम्हारा आएगा सार्वनामिक विशेषण। कैसे? सार्वनामिक विशेषण की डेफिनेशन पता है ना आप लोगों को कि ये क्या करता है, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करता है। मतलब क्या करता है? ऐसा सर्वनाम जो शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, अर्थात इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा।